फ्रेंड, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक होती है उसमें जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हमारे जो आजकल मदरबोर्ड्स आ रहे हैं उन सब में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनके क्या क्या नाम हैं और उनकी जो वैल्यू होती है उसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारा F4 का PCB है जो हमारी बेसिक मॉडल है जेट का F4, ये उसका PCB है। और इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको आप देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ, देखो मोटे तौर पे जो आप देखते हैं कि जो देखने से पता चलती हैं वो चीज़ें क्या हैं, बेसिक जैसे ये कैपेसिटर है, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर की लगी हुई है इसको हम रिले बोलते हैं, ठीक है। ये आप इधर देखेंगे ध्यान से, यहीं की यहीं ये जो 6 लगी हुई हैं इनको हम IGBT बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी को ऐसे ही देखेंगे तो इसको हम फ्यूज बोलते हैं, ये फ्यूज होता है। ये हमारी कॉइल होती है, ठीक है। और इसके पास ही एक ये पार्ट लगा हुआ है बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। और भी देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो येलो कलर का है, ये होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे से ये लगे हैं, जैसे ये है या ये है, ये सब हमारे कैपेसिटर होते हैं। और ये जो कैपेसिटर होते हैं इसको लगाने का एक तरीका होता है, इसमें प्लस और माइनस इंडिकेशन होता है, उसी हिसाब से हमें से लगाने पड़ते हैं। और उसके अलावा जितने भी आपको ये दिख रहे हैं 1, 2 और 3, ये सब जम्पर होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, जहाँ पर हम मोटर के, पेडल के और इन सब के जो कनेक्टर लगाते हैं यहाँ पर हम वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले का है, जो रेड कलर का दिखा रखा है, ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है। ये हमारा मोटर का है, ये सिंक्रोनाइज़र का है, ये हमारा पेडल का है और ये हमारा है LED का। तो ये तरीके से इसमें ये सारे पार्ट्स लगे होते हैं। अब इसमें बहुत सारे छोटे पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा है, ये हमारी IC होती है, ये मोटर ड्राइव चिप इसको बोलते हैं, इस वाली IC को। और इस IC का जो पार्ट नंबर होता है वो है 73892। और ये जो होता है एक पार्ट ये लगा हुआ है, बहुत छोटा सा पार्ट आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है हमारा CPU। और एक ये पार्ट है छोटा सा, ये जो लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे तो वो पार्ट है हमारा 2272C IC, उसको हम सिग्नल IC भी बोलते हैं। और जितने भी ये छोटे ब्लैक कलर के सब आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ब्लैक कलर के, ये सब रेजिस्टेंस होते हैं। और जितने येलो कलर के ये छोटे छोटे दिख रहे हैं वो सारे हमारे कैपेसिटर होते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने इसमें मैंने पार्ट्स के बारे में आपको बताया है। अभी कंटिन्यू हम इसके पार्ट्स जो लगे हुए हैं इसमें देखेंगे, जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनके किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पार्ट है क्या और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी मैं बताता हूँ रेजिस्टेंस की। तो कई रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे R, जहाँ पे हमारे PCB के ऊपर कहीं पे भी R लिखा होगा उसको हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। तो कई जगह आपने देखा होगा ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे लगे हुए हैं उन पे एक वैल्यू लिखी होती है, कहीं पे लिखा होता है R100, कहीं पे लिखा होता है R101, कहीं पे R102। तो इस तरीके से लिखा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो वो आपको मेन ध्यान देना है कि उसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है और किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने का तरीका ये है, तो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए 1 का मतलब ऐसा ही है, 1 हमने ऐसा ही उसको हैंड टू हैंड उतार दिया है। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये जो इसको छोड़ दें हम, इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हटा दिया हमने तो ये 10 ओम हो गया। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी जिस पे 100 लिखा होगा उसको हम बोलेंगे ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू जो है हम ओम में निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी 10 ओम आ जाएगी। इसके हम आगे जाएंगे, अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हमारा ये जो 10 है, ये वाला जो 10 है इसको ऐसा ही सेम उतार देंगे और ये जो 1 लिखा है इसको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी क्या
100 ओम। यानी अब इसकी जो वैल्यू निकल आई, जिस रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा होगा 101, तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 100 की, यानी 100 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, जिस पे लिखा होगा 102, उसकी हम कैसे निकालेंगे? उसका भी सेम वही तरीका है, यानी 10 और उसके बाद 2 की जगह एक और 0। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो 1000 हो गया, लेकिन 1000 ओम हो गया, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? ये 1000 ओम तो है, बट हम इसको बोलते हैं 1 किलो ओम। लेकिन 1 किलो ओम इसकी वैल्यू कैसे आएगी? क्योंकि इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 किलो ओम। तो इसकी 1 किलो ओम की वैल्यू आ जाएगी, अगर जिस पे लिखा होगा 102। ऐसे ही 103 लिखा है तो क्या है? 103 लिखा है तो हम कैसे निकालेंगे वैल्यू? सेम वही प्रोसीजर है, 10 को उतार देंगे और 30 लगा देंगे। यहाँ पे 30 निकाल दिए, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, यानी 10 किलो ओम, यानी हमारी जो वैल्यू निकल के आ गई वो 10 किलो ओम की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, जिस पे लिखा हो, जिस किसी रेजिस्टेंस पे लिखा होता है, आपने देखा होगा हमारे जितने भी F4 का पीसीबी है, या A2 का पीसीबी है, या 9100 का पीसीबी है, उन सब पे एक रेजिस्टेंस लगता है R025। हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो R होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पॉइंट, और पॉइंट यानी 025 ओम का रेजिस्टेंस है ये। यानी जब भी हम इसको चेक करेंगे, बीप पे चेक करेंगे, ये बजना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर जिस पे लिखा हो 1R2, तो ये कितने का रेजिस्टेंस हो गया हमारा? हम अगर इसको देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हो गया हमारा 1.2 का रेजिस्टेंस हो गया। R को हमने पॉइंट में बदल दिया, 1.2 का रेजिस्टेंस आ गया, 1.2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी पे लिखा है, सपोज करो, अभी मैं इसको मिटाता हूं, ये देखिए ध्यान से, अभी लिखा हो किसी पे 472, अगर ये लिखा है तो इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है, हम इसको 4 ऐसे ही कर देंगे, 47 ऐसे ही कर देंगे, आगे 2 लिखा है तो 20 कर देंगे, और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 को इससे करेंगे तो 4.7 किलो ओम, यानी इसकी जो वैल्यू है 4.7 किलो ओम की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो हमारे जो पीसीबी हैं, जो जैक के जितने भी पीसीबी हैं, उनमें जो रेजिस्टेंस लगते हैं वो कॉमन रेजिस्टेंस होते हैं। वो मैं रेजिस्टेंस आपको लिख के दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। जो कॉमन रेजिस्टेंस हैं, जो हमारे हर पीसीबी के अंदर लगे हुए आएंगे, चाहे वो हमारा 91 का पीसीबी हो, F4 का पीसीबी हो, या फिर हो हमारे A2 का पीसीबी। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, एक तो ये आएगा जिस पे 100 लिखा होगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 101 आएगा, यानी 472 आएगा, 1R2 आएगा, यानी और 5R1 आएगा, और 105 आएगा। ये सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हमारे पीसीबी के अंदर आते हैं। और एक और रेजिस्टेंस अभी आ रहा है 201, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितने का हो गया? ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 20 और 1 यानी 0, यानी 200 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। ये भी F4 में लगा हुआ हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी आ रहा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस हो गए थे। अब मैं इसे हटाता हूँ, मिटाता हूँ इसको। अभी मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ कि जो इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और उनकी जो प्लेसमेंट होती है उन पे क्या लिखा होता है। अगर सपोज करो मैं कोई रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आप देख लेना, जहाँ पे R लिखा होगा वहाँ क्या होगा? रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, जहाँ पर लिखा होगा आपका C, अगर सपोज करो C लिखा है तो उसका मतलब है कैपेसिटर, ठीक है, तो वो होगा कैपेसिटर।
उसके बाद हम देखेंगे जहाँ पे लिखा होगा टी, टी का मतलब ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो वहां पे टी का मतलब क्या होगा, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है। और जहां पे लिखा होगा हमारा के, ये जो के है, जहां पे के लिखा होगा वो होती है हमारी रिले। के का मतलब हो गया रिले, ठीक है। जहां पे यू लिखा होगा, यू जैसे U1, U2, U3, U4, तो वो सारी हमारी वो होंगी, वो सारी आईसी होती है, ठीक है। तो जैसे कि ये है, ये है, ये CPU है, ये 73892 है, ये 2272C आईसी है, और ये हमारी पावर आईसी है। ये जो U1 है, U4 जो है, ये हमारा पावर आईसी है, इसको हम पावर आईसी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे डी लिखा होगा वो क्या होंगे, वो सारे डायोड होंगे। क्या होंगे, डायोड, वो सारे हमारे डायोड होंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर एल लिखा होगा, एल, वो सारी हमारी कॉइल होंगी, ठीक है। जहाँ पे एल लिखा होगा वो सारी हमारी कॉइल होंगी, ठीक है। जहाँ पे हमारा आर वी लिखा होगा, वो आर वी का मतलब आर वी का मतलब ये है कि यहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम VDR बोलते हैं। जैसे कि ये लगा हुआ है, जैसे पहले 9-1 में ये आता था, ये वाला पार्ट लगा हुआ, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता था, लेकिन अब वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो वो VDR होता है, उस जगह लिखा होगा RV, तो उसे हम RV भी बोल सकते हैं और VDR भी बोल सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे हमारा फ्यूज़ है वहाँ पे लिखा होगा F, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जहाँ पर हम और भी बताऊँ, अच्छा, जहाँ पर ये कनेक्टर है वो सारे होंगे हमारे J लिखा होगा, उसको बोलते हैं जम्फर, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, इन सबको हम जम्फर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर ये IGBT लगी होंगी उस जगह लिखा होगा Q, ठीक है। ये जो IGBT 6 लगी हैं इस जगह, इन सब के आगे लिखा होगा Q। तो उसकी जो भी पार्ट आपको देखना है, जो उसकी प्लेसमेंट होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो प्लेसमेंट आपको पता है कि जहाँ पे R लिखा है वहाँ पे आप D लगा रहे हो, यानी डायोड लगा रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको जो चीज़ लिखी हुई है उसके हिसाब से वही पार्ट वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कॉमन कंपोनेंट्स हैं, ये सारे वही हैं। जैसे ब्रिज रेक्टिफायर है, कैपेसिटर है, डायोड है, रेजिस्टेंस है, आपका कॉइल है, जम्फर है, डायोड है, सेफ्टी स्विच है, तो ये सब हमारे कॉमन चीज़ें हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हम पार्ट्स को चेक करेंगे। थैंक यू।